हेलो बच्चों, आज मैं कराने वाली हूँ आपको 7.3 एक्सरसाइज क्लास 8। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट 7.1, 7.2 आपको पहले करा दिया है और अब मैं आज आपको 7.3 करा रही हूँ। तो देख सकते हैं 7.3 में जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हुए हैं। यदि आप आगे के वर्षों के बारे में पूछते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर कोई पीछे के वर्षों के बारे में या पीछे के बारे में पूछता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाएगा। 3 मार्क्स में हो सकता है, 5 मार्क्स में हो सकता है। तो प्लीज इस एक्सरसाइज को ध्यान से करें। चलिए मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन इसका आपको पढ़ के बताती हूँ और इसको करके भी दिखाती हूँ। 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष में 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई थी। ठीक है, निम्नलिखित को ज्ञात करना है। अब ये पूछ रहा है कि भाई 2001 में जनसंख्या कितनी होगी। पर ईयर जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 5%। कितनी बढ़ रही है? 5%। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा है कि 2001 में जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, और सेकंड पूछा है कि वर्ष 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये 2001 वाली जनसंख्या के बारे में निकाल के बताऊंगी और इंपॉर्टेंट लिखवाऊंगी। ध्यान से समझना। ठीक है, देखो बेटा, आपको मैं ये देखो जनसंख्या, हम जनसंख्या को पी के नाम से भी शो कर सकते हैं। हमारी जनसंख्या कितनी है टोटल? प्रिंस, जनसंख्या कितनी बेटा? 54,000। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि भाई दर, दर को हम लिख सकते हैं रेट। ठीक है, तो ये कितनी है? 5% से 5% से बढ़ रही है तो अभी 5% से तो घट भी तो रही होगी। ठीक है, और इसमें समय दिया हुआ है तो 2021 में, अभी तो 2003 पे है तो समय कितना पीछे हो गया? 2 वर्ष। तो हम समय को दिखाते हैं n के बराबर। ठीक है, तो 2 वर्ष। ठीक है, तो आप देखो इसमें हमें पीछे का पूछा है कि 2001 में जनसंख्या कितनी थी। जनसंख्या कितनी थी, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा। कौन सा लगेगा? ये वाला, P1 माइनस R बटे में 100 और M। चलो इसी फॉर्मूले में हम अप्लाई करते हैं। हमारा P क्या है? 54,000 और 1 माइनस R हमारे कितनी है? 5 बटे में 100। ये R1 यहाँ पर है, ये भी 1 यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे ये। ठीक है, और R हमारे 2 इयर्स है। ठीक है, अब इसको हम चाहे किससे कटिंग करेंगे? 5 बन गया 5 और इसको 2, तो ये बन गया। अब इसकी इससे गुणा करेंगे 20 एकम और 1 21। समझ में आ रहा है? यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो मैम। इसमें अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बात ध्यान रखो। देखो 5 एकम 5, ये 20 हो गया तो 20 को 1 से गुणा करेंगे, 20 एकम 20 और माइनस 6 से किया तो क्या होगा? ये माइनस का है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा? ये 19। ठीक है, तो 19 की 2, 19 की 2, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। यहाँ पे आप 19 लिख सकते हो और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो 19। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। इसकी हम क्या करेंगे? कटिंग। देखो इसने 2001 के पीछे के बारे में पूछा तो इसमें क्या लगा? माइनस वाला। अब यहाँ पर कटिंग करते हैं। 0 से 0 गई, 0 से 0 गई। ठीक, अब इस 2 को फिर से काट के देखते हैं। 2 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0 को 0, ये भी कट गया भाई। ठीक है, अब इस 2 से इसको काटते हैं। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब आ गया 135। 135 को 19 को इससे गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसकी मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखी है। ये आपका इसका ये 2001 वाली जनसंख्या का आंसर हुआ। ठीक है, आप इसको उतार सकते हो। फिर इसका मैं आपको सेकंड पार्ट, मतलब अब मैं 2005 वाली जनसंख्या यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। साइड में दिख रहा है? इस साइड में यस मैम। तो चलो ये देखो बेटा, ये 2001 की निकली है। किसकी निकली है? 2001 की। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे मैं 2005 की निकाल के दिखा रही हूँ, साइड में लिख दे रही हूँ।
अब वो 2005 वर्षों की पूछा है कि भाई 2005 में कितनी जनसंख्या होगी। तो इसमें भी देखो सेम चीज है। पी आपका क्या है 54,000। एन कितना है आपका, एन तो वही देखो 2003 में थी जनसंख्या, अब 2002 में चली जाए 5 में चली जाएगी तो 2 वर्ष ही आ जाएगी। और आर भी आपकी वही सेम परसेंटेज हर साल 5% से बढ़ रही है। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। कौन सा लगाएंगे, ये वाला। तो अब इसको मैं लिख के दिखाती हूँ 1 प्लस आर बटे में 100 और एन। तो पी गई 54,000 और यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, आर हमारी 5 बटे में 100 और 2। अब इसको सेम तरीके से ही काटेंगे। कुणाल ध्यान से देखो तुम, ठीक है। 5 1 5, ठीक है। आई बात समझ में। 20 एकम 20 और 1 21, यहाँ पे आ जाएगा 21 बटे 20, ठीक है। अब ये 2 बार है तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे सेम प्रोसेस। यहाँ पता है कि आपको इससे 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 भी काट दिया, इसको इससे काटा तो ये बन गया 270, फिर इसको इससे काटा तो बन गया 135। अब यहाँ पे क्या करोगे 135 मल्टीप्लाई 21, सॉरी मल्टीप्लाई 21, तो ये आ जाएगा 135 मल्टीप्लाई 21 को 21 से गुणा करने पे क्या आता है 144, नहीं सॉरी 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, क्योंकि 20 का तो 400 होता है 441, ठीक है। अब इसकी टोटल गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35। ये आपका आंसर, मतलब आपकी उस टाइम पे 2005 में आपकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 59,535, और 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी 48,735। ये आपका फर्स्ट टर्म कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसको ध्यान रखना कि अगर आगे वर्ष का पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला, पीछे वर्ष का पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे बाद अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी। तो आपको पहले तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। उसने क्या पूछा कि 2 घंटे बाद, आई मीन आगे के बारे में पूछा। जब आगे के बारे में पूछेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस वाला। कौन सा लगाएंगे, प्लस वाला। ये ध्यान रखो, अगर माइनस वाला पूछता है, ये मतलब पीछे का पूछता है तो माइनस लगा दो, आगे का पूछता है तो प्लस का लगा दो, ठीक है। चलो मैं ये क्वेश्चन आपको करके दिखाती हूँ। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और आपको मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया पी क्या होता है, जो उसकी टोटल होती है 5,06,000, ठीक है। और रेट आपका 2.5% से उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। एन कितना है 2 घंटे, ठीक है। कितना है 2 घंटे, मतलब 2 घंटे आगे का पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा बेटा, P 1 प्लस आर अपॉन 100 एम, ये वाला आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ठीक है। चलो इसको हम ओपन करते हैं, करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या निकलता है। 0,6,0,0,0 और यहां से लिखो 1, आर हमारी कितनी है 2.5 बटे में 100। एक चीज याद रखो कि डॉट है, अब इस डॉट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो और लगानी पड़ेगी, एक जीरो और डॉट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है। डॉट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या, इसलिए एक जीरो लगाएंगे। अगर डॉट के बाद 2 संख्या होती तो हम 2 जीरो लगाते, मगर डॉट के बाद एक संख्या तो हमने एक जीरो लगाई। अब हम करेंगे कटिंग, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये बन गया 40। अब 40 इससे गुणा हो, 40 से कम 40 और 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 41 बटे में 46 और इसकी 2। इतनी बात समझ में आई। चलो अब इसकी हम कटिंग करेंगे। देखो
ध्यान से कटिंग करना, सवाल करना इतना ठीक है, बच्चे कर लेते हैं, पर कटिंग में गड़बड़ हो जाती है, उनके आंसर करेक्ट नहीं निकलते। तो ध्यान से कटिंग करना सीख जाओ, क्योंकि अब तुम 9th में चले जाओगे तो सारा कटिंग पे ही आ जाएगा। 0 से 0 काट दी, 0 0 ठीक है। अब 4 से इसको काट के देखो क्या बनता है, लास्ट में अगर ये देखो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, आइए 4 से कट सकता है। देखो अब काटते हैं, 4 एकम 4, इसका एक इधर क्या बन गया 10, 4 दूनी 8, इसका 2 चला गया 4 26, अब इसका 4 6 24, इसका 2 इसके पास गया 4 पंजे 20, कितना आ गया 4 पंजे 20। अब ये तो कट गया, अब इसको देखो इसकी टोटल यहाँ पर गुणा करेंगे, इसकी पूरी टोटल गुणा करेंगे, तो टोटल गुणा करने पर क्या आएगा, ये आएगा आपका 2। इसकी कैलकुलेशन बेटा मैंने पहले से करके रखी थी, क्योंकि अगर मैं दीदी में करने लग जाऊंगी तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए मैंने इसकी कटिंग पहले से कर ली थी। अब इसको इससे काटेंगे, ये इसकी कटिंग करके ये आया, इसको हमने 4 से इसको काटा तो हमारा आंसर आया 5 3 1 6 1 6, कुछ यहाँ पे ऐसा है अप्रॉक्स, इसको अप्रॉक्स तो हम हिंदी में लिखते हैं लगभग, क्या लिखते हैं लगभग, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो बात यह है कि संख्या 2 घंटे बाद कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ठीक है। अरे बाप रे, चलो ठीक है, अब चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा गया, प्रिंस कितने में खरीदा गया, पक्का 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। मतलब जब हमने 42,000 का स्कूटर खरीदा, अब मैं उसे 1 साल बाद में बेचना चाहूंगी तो उसमें से 8% कम हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है कि 42,000 का 8% होता कितना है। तो 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। जैसे अब मैंने 42,000 में खरीद लिया, अब मुझे जैसे किसी थर्ड पर्सन को बेचना है, मान लो प्रिंस को ही बेचना है, अब प्रिंस को बेचना है तो प्रिंस को 42,000 में तो खरीदेगा नहीं, तो सबने कहा भाई 8% आप इसमें से कम कर दो पैसे, तब वो प्रिंस उसको खरीदेगा। तो अब ये पता लगाना है कि 8% कितना हुआ और उसको 8% घटा के उसका स्कूटर का मूल्य कितना बना। ठीक है, चलो देखिए प्रिंस खरीदता है कि नहीं खरीदता है ना। चलो स्कूटर का देखो, पी क्या आपका थर्ड क्वेश्चन है, पी आपका सॉरी ऐसे बना दिया मैंने, पी आपका हुआ 42,000, कितना हुआ 42,000, और आपका रेट कितना हुआ 8%, और आपका एम कितना है 1 वर्ष बाद। ठीक है, इसको ना बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला नहीं भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको इरेज कर देंगे, इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, 42,000 का 8% निकालना है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि भाई इसका विक्रय स्कूटर का विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है बेटा, अब ये अब विक्रय मूल्य भी नहीं, अवमूल्य मूल्य, अब क्या लिखा है इसमें, मूल्यन, अवमूल्यन मतलब उसका रेट लगाया जा रहा है कि अगर हम बाइक को बेचे तो 8% से ऐसे बिकेगी, तो 42,000 लिख दिया यहाँ पे। अब 8% बटे में 100, अब ये तो पता है कि एक ही वर्ष के लिए गया तो एक ही वर्ष का निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं हमें। ठीक है, तो इसको लिख लो, चलो 0 से 0 काट दो, कट गया। अब 8 को 420 से गुणा करोगे, देखो 8 तो कितना आएगा 0, 8 दूनी 16, एक हासिल 8 चौक 32, 3,060 रुपए, कितना आया 8%, 3,060 रुपए। अब निकालेंगे अवमूल्यन, लिखो स्कूटर का अवमूल्यन मूल्य, अवमूल्यन मूल्य तो कितना 42,000 का था, इसमें से 3,360 रुपए घटा दो तो आंसर आ जाएगा आपका, मैंने यहाँ लिख रखा है 38,640, चाहे तो आप इसको घटा के देख सकते हो। ठीक है, तो ये अब
बाइक की बाइक जो सॉरी बाइक की स्कूटर का क्या मूल्य हो गया 38,640। बताओ प्लीज खरीदोगे? नहीं खरीदूंगा। क्यों, ज्यादा लग रहा है? यस मैम। चलो ठीक है, आपको समझ में आया कि बाइक का स्कूटर कितना मूल्य है? बाइक बार बार इसलिए निकल रहा है क्योंकि आजकल बाइक ही चलती है, स्कूटर चल ही कहाँ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने और दोस्तों को भेजें ताकि वो सभी लोग देख सकें। ठीक है, और उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू।